श्रोता समाज की जय। आज की आनंद की जय। तुलसी सीता राम रट हिय राखो विश्वास। कबहु बिगड़त ना सुने सिया राम के दास। राम नाम मणिदीप धरो जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहसी उजियार। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने वर्णतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आए हम सभी 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करें, तदुपरांत आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आपको पूर्व विदित है, हम सभी यहाँ भारत चरित्र की कथा श्रवण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पर छोटे को बड़ी बात होगी माई बाप, क्योंकि भारत जी का चरित्र इतना विशाल है कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि सरस्वती भी थक गई है। सरस्वती की लेखनी रुक गई है भारत के चरित्र की चर्चा करते करते। वशिष्ठ जी का ज्ञान स्थिर हो गया है, महापुरुषों का चिंतन शून्य हो गया है। जैसा कि बैनर पर आप लोग पढ़ रहे होंगे, भारत चरित्र ज्ञान यज्ञ। अच्छा, ज्ञान यज्ञ क्यों कहा जा रहा है? भारत जी का चरित्र यज्ञ ही है माई बाप। यज्ञ में आपने देखा होगा अग्निकुंड होता है ना, यज्ञशाला होता है, उसमें हाविस पड़ती है, आहुति। तो भारत जी का पूरा जीवन यज्ञ ही है। यज्ञ कुंड है अयोध्या। यज्ञ करता है भारत जी और आहुति है संबंध। भरत जी ने संबंधों की आहुति दिया। किसके लिए दिया? अपने प्राण प्यारे राघवेंद्र सरकार के लिए। अब सोचिए, जीवन में सब कुछ छोड़ना कठिन है, पर सबसे ज्यादा कठिन या सबसे ज्यादा असहज स्थिति हो जाती है जब किसी के माँ के बारे में कोई बात कर दे। लोग कहते हैं देखो सब बात कह लो लेकिन माई के बारे में कुछ ना बोल। जितनी गालियां देना हो, अपशब्द कहना हो, प्रलाप करना हो, प्रताड़ित करना हो, शब्द के उद्वेग पैदा करना हो, कर लो, पर हमारे माँ के विषय में कुछ मत कहो।
पर भरत जी ने यज्ञ कुंड में सबसे पहली आहुति ही अपने माँ की डाली। कहा माँ, आज जीवन में भरत ने पहली बार अपने मुंह से माँ और आखिरी बार कहा, इसके बाद फिर कभी तुम्हारे लिए माँ शब्द नहीं आएगा भरत के मुंह पर। तुम इतना निष्ठुर कैसे हो गई? माँ को तो करुणा मूर्ति कहा जाता है, दया मूर्ति कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में हम लोग पढ़ते हैं कि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। कुमाता क्यों कहा? जो माँ अपने संतान को भगवान से दूर करे वो सुमाता कैसे हो सकती है? उसको मां कहलाने का अधिकार कहाँ है? मां कहलाने का अधिकार तो सुमित्रा मैया को है। लक्ष्मण जी पूछने गए, मां, भाभी मां और भैया बन जा रहे हैं, मां मैं भी जाऊं क्या? सुमित्रा जी ने कहा, रे तूने तो हमारे दूध को ही कलंकित कर दिया। तू क्या सोच रहा था कि तू अपनी माँ से पूछने आएगा कि माँ मैं बन जाऊं भैया के साथ, और तुम्हारी माँ वात्सल्य में पड़ के कह देगी कि ना, वनवास राम को हुआ है, तू क्यों जाएगा? अरे निठल्ले, गर्व तो मैं तब करती जब तुम मुझसे बिना पूछे चला जाता। क्यों? इसलिए इस संसार में यही युवती अपने आप को पुत्रवती कहलाने की अधिकारी है, जिसने भगवान के भक्त को पैदा किया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती सब सोई। इस संसार में वही युवती अपने आप को पुत्रवती कहलाने की अधिकारी है। राम भगत जाकर सुत होई, राम भगत जाकर सुत होई, राम भगत जाकर सुत होई, राम भगत जाकर सुत होई। इस संसार में वही युवती कह सकती है कि हमने पुत्र जना जो भगवान का भक्त हो। तो तूने पूछ करके हमारे दूध पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। इसलिए भरत जी ने कहा कैकेयी से कि आपने मुझको भगवान से दूर किया है, इसलिए भरत की जुबान पर तुम्हारे लिए मां शब्द तो नहीं आ सकता। इसलिए यज्ञ कुंड में मैं पहली संपत्ति की आहुति अपनी मां की ही दे रहा हूं। क्यों? अब विचार तुम ही करो मां, क्योंकि पुत्र को अगर सबसे प्रिय कुछ होता है तो मां, जब उस पर पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, चोट लगती है, तो सबसे पहले उसकी जुबान पर मां का ही नाम आता है। पर कितनी बड़ी पीड़ा भरत को लगी होगी कि मरहम को ही फेंक दिया, क्योंकि मां तो मरहम ही ना होती है माई बाप बच्चों के लिए। कहीं से रोते आओ तो आंस पोंछने के लिए खया, कभी चोट लगे तो चोट वो खुद ले लेती है। पर भरत जी ने सबसे पहले अपने जीवन पर मरहम का ही त्याग कर दिया मां। और इधर सुमित्रा मैया ने कहा कि पुत्रवती कहलाने का अधिकारी वही स्त्री है जो भगवान के भक्त को जन्म दे।
तो इस यज्ञ में सबसे पहली आहुति किसकी डाला भरत जी ने? मां की। दूसरी आहुति भरत जी ने छोड़ा किसी को नहीं है। जिसको जिसको दोषी पाया है अपराध में संलिप्त सबका त्याग कर दिया। दूसरा त्याग किया है उन्होंने पिताजी का। कहा कि जीवन में ऐसे बहुत अवसर आए होंगे जब कैकेयी मैया ने पिताजी से कहा होगा और कई बार उनकी बातों को नजरअंदाज किया होगा, नकार दिया होगा। तो क्या ये बात नहीं नकार सकते थे? क्या हुआ कैकेयी मैया अगर कोप भवन में गई, एक दिन नाराज रहती, 2 दिन नाराज रहती, बाहर ताला बंद करा देते, भूख से व्यथित होती तो बाहर आती। तो कहीं ना कहीं पिताजी भी इसके अपराधी हैं, इसलिए पितृ संबंध का भी त्याग कर दिया भरत जी। अब देखिए त्याग, देखिए जिस राज्य के लिए मां ने राम को वन भेजा, उस राज्य का भी तिलांजलि दे दिया भरत जी ने। कहां जाओगे ढूंढने ऐसे संत को? कहां मिलेगा भरत जैसा साधु? किसके व्यवहार में दिखेगी भरत जैसी साधुता? इसलिए प्यारे पुण्यात्माओं, कल मैंने कहा था जो चौपाई सुझाई गई थी कि भरत सरिस को राम सनेही, 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 जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। अब आप कह सकते हैं कि राम जी कहाँ जपते हैं भरत को? अच्छा, राम जी जिस पर विशेष प्रसन्न होते हैं उससे यही कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सन भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सन भाई। अब आप सोच लीजिए कि जब प्रिय का प्रमाण किसी को देना होता है तो बार बार गारंटर के रूप में किसको डालते हैं? भरत जी को। कुछ तो बात होगी। लक्ष्मण को भी कह सकते थे, शत्रुघ्न को भी कह सकते थे, हनुमान भी भक्त हैं, हनुमान को कह सकते थे, केवट भक्त है। वैसे राम जी को सब प्रिय है। भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाया, सब मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर मोर बराबर दाया। भगवान को समदर्शी कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं कि सब हमको प्रिय है और मैं सबसे बराबर स्नेह करता हूं, पर मैं करता हूं सबसे बराबर स्नेह।
पर जो हमसे प्रेम करता है तो हमारा और उसका प्रेम मिलके तो डबल हो ही जाएगा। अब 5 किलो चीनी हमारे पास है और 5 किलो चीनी आपके पास है, और दोनों चीनी है तो एक जगह मिली तो कितना हो गया? 10 किलो हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास तो 5 किलो है पर आपके पास कुछ भी नहीं, तो राम जी कहते हैं कि भारत के पास अथाह प्रेम है, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब बराबर दाया। पर ये प्रिय लोगों की बात करें, सब प्रिय है भगवान, पर अति प्रिय कौन है? सब प्रिय है पर अति प्रिय कौन है? तो अयोध्या के लोगों को कहते हैं कि अति प्रिय मोहे यहाँ कर लोगा, अति प्रिय यहाँ कर लोगा। क्यों? अच्छा ये बताओ, कोई मर जाता है तो मरने के बाद लोग एकादशी का व्रत लेते हैं मृतक के नाम, कोई 1 लेता है, कोई 2 लेता है, कोई 3 लेता है, कोई कहता है मरने वाला गया तो क्यों उसके लिए। पर जब से राम जी ने अयोध्या छोड़ा है ना माई बाप, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष वनवासी का जीवन जीने का संकल्प लेके राम जी ने जब से अयोध्या छोड़ा, तब से पूरे अयोध्या के लोग वनवासी जीवन ही जी रहे हैं, क्योंकि घर का मुखिया जैसा होगा घर वैसा ही होगा, जिस राज्य का राजा जैसा होगा राज्य के अंदर की व्यवस्था वैसी ही होगी। और भरत कैसे राजा है सोचिए, कुश की चटाई पर सोना, सरजू के जल से जीवन यापन करना, निराहार रहना, कई कई दिनों तक भूखे वैसे पड़ा रहना भगवान के चिंतन में, पर भगवान के राज्य कार्य में कोई अवरोध न पड़े, इसकी सुरति बनाए रखना। जरा भारत जी के जीवन को गंभीरता से देखो ना, सब बौने नजर आते हैं भारत के चरित्र के सामने। राम जी में 5 तरह की वीरता है। राम जी को कहा जाता है धर्मवीर, धर्मवीर है राम जी। बलवीर, बलवीर, त्यागवीर, त्यागी भी है, पिता की एक आज्ञा पर राजपद मिला था उसका त्याग कर दिया। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म पर प्रश्न न हो खड़ा, इसके लिए अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा तक दिलवा दी। ज्ञानवीर ऐसे हैं कि खरदूषण को मार डाला बिना अस्त्र उठाए ब्राह्मणों की तरह। खरदूषण विराध पद पंडित, सब विधि भय कौशला पंडित। तपवीर भी हैं, क्योंकि एक चक्रवर्ती नरेश का पुत्र जो कभी महल के बाहर पांव नहीं डाला, वो पिता की एक आज्ञा पर तप करने को उद्यत हुआ
और बिल्कुल नियम से 14 बरस अखंड तप किया। बलवीर भी हैं। क्यों? बल तो राम जी में इतना है कि पलक निमेष सृष्टि लय हो, पलक झपका दे तो सृष्टि का लय हो जाए। अब इन पांचों तरह की वीरताओं को भरत जी में तलाशा जाए, है कि नहीं? राम जी ने पिता की आज्ञा से राज्य का त्याग किया। राम जी को तो पिताजी ने कहा था ना कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, पर भरत को किसने कहा था कि तुम राज्य का त्याग करो? भरत को तो राज मिला था और राज्य का त्याग कर दिया। बलवीर सबसे बलवान किसको कहा जाता है? सबसे बलवान अतुलित बलिधाम हेम शैलाभदेहम धनुजम कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। सबसे बलवान कहा जाता है किसको? हनुमान जी को। हनुमान जी जैसा बलशाली महापुरुष एक विशाल शिलाखंड लेके आ रहा है, संजीवनी बटिका, धौलागिरी पर्वत उठा के ला रहे हैं, अयोध्या के ऊपर आकाशीय क्षेत्र से गुजर रहे हैं। भरत जी ने देखा और दूब के तिनके को ही बिना फर वाला तिनका उठाया और मार दिया, और महाबली हनुमान कहाँ आ गए? अब सोच लो कि भारत में कितना बल होगा। तुलना करके देखो, कंपैरिजन करके, पैरेलल में कोई नहीं पहुंचेगा भारत के। इसलिए राम जी कहते हैं कि भरत चरित को राम सने, भरत चरित को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम सनेही। अब देखिए, बलवीर भी देख लिया, धर्मवीर। भरत जी गए थे राम को राजा बनाने, अयोध्या वापस लाने वन से। पिता की आज्ञा मान करके राम जी वन में चले गए। चित्रकूट में भरत जी का भाव देख करके सभी लोग निःशब्द हो गए, और राम जी जैसा धर्मात्मा भी धर्म छोड़ने को तैयार हो गया। बोलना भरत, एक बार तू कह दे भरत, मैं तुम्हारे लिए पिता की आज्ञा का त्याग कर सकता हूँ, पूर्वजों पर कलंक लगेगा, रघुकुल की रीति टूटेगी, मैं पर भरत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। राम जी का धर्म डोलने लगा, पर भरत जी ने क्या किया? कहा भैया मैं गलत था, मैं बहक गया था, हम तो सिर्फ अपनी सुना रहे थे। क्योंकि प्रेम में कभी कुछ याचना नहीं होती, और जहां याचना हो वो प्रेम नहीं हो सकता। अब तो भैया वही होगा जो आप कहोगे। राम जी ने कहा मुझे कुछ नहीं कहना पगले, हमको तो तुम्हारी खुशी में ही खुशी है। कहा भैया हमारी खुशी तुम्हारी इच्छा में है, तुम जो कहोगे भारत वही करेगा। राम जी की आज्ञा का पालन करके भरत जी वापस लौटे, यहाँ भी धर्म ध्वज स्थापित किया। तो धर्म वीरता का झंडा पे भरत जी गाड़ दिए। तपवीर, बलवीर, धर्मवीर, ज्ञानवीर,
अब देखिए, भरत जी ने मां का त्याग तो किया कैकेयी मैया का, पर सबसे बड़ा तप क्या होता है? आप जिससे प्रेम करते हो वह आपके सामने हो और अपनी अभिव्यक्ति उससे न कर पाए। जैसे आप खूब प्यासे हो और जल आपके सामने हो, प्यास से मुंह सूखा जा रहा हो, गला अवरुद्ध हुआ जा रहा हो, जल आपके सामने हो। भरत जी के हृदय में मां के प्रति भाव तो उमड़ता है, पर पी जाते हैं भाव। क्यों पिया? ये उनके तप की पराकाष्ठा है। इसलिए बार बार राम जी कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। एक कथा है, जब नारद जी भ्रमण करते हुए गुजर रहे थे तो उनको दृष्टि जो है हनुमान जी और भरत जी पर पड़ी। तो नारद जी के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ, उन्होंने कहा रुको कुछ किया जाए। पहुंच गए, कहे हनुमान लंका जिताई गया। हाँ जिताई गया, सीता माता आई गई। भगवान के तो तुम परम भक्त हो, पर ब्रह्मा जी के पास भगवान के भक्तों की लिस्ट है। ब्रह्मा जी के पास एक पुस्तक है जिसका नाम है स्वयं प्रभा। क्या नाम है? उसमें लिखना नहीं पड़ता है। जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं उस पुस्तक में उनका नाम उभर आता है। यह पुस्तक किसके पास है? ब्रह्मा जी के पास। तो आप और भरत जी जाके जरा चेक करिए तो कि भगवान के भक्तों में आपका नाम चौथे नंबर पर आता है। हनुमान जी ने भरत जी की तरफ देख के मुस्कुराया। भरत जी हनुमान जी को देखे। नारद जी ने कहा कि सिर्फ देखते ही रहोगे कि चेक भी होना चाहिए? आखिर पढ़ते रहे, परीक्षा नहीं दोगे तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब? और एग्जामिनर राम जी हैं, किसको कितना नंबर दिए अपना नंबर तो जानना ही चाहिए ना। तो भरत जी और हनुमान जी दोनों चले कहां? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु हम मन में एक अभिलाषा लेके आए हैं नारद जी के बताने पर। आपके पास भगवान के भक्तों की कोई पुस्तक है क्या जिसमें भगवान के भक्तों का नाम उभर आता है? उन्होंने कहा हाँ है। तो हमारे पास एक पुस्तक है जो भगवान का निरंतर सुमिरन भजन चिंतन करने वाले भक्तों का उसमें नाम अंकित है। तो कहा जरा देखिए तो, क्योंकि हम लोग भी तो निरंतर भगवान के छत्र छाया में उन्हीं के चिंतन में जीवन यापन करने वाले हैं। तो कहा देखना क्या है, वहां जाओ पुस्तक रखी हुई है देखिए। अब हनुमान जी और भरत जी दोनों लोग पुस्तक के हर पन्ने को उलाट डाले पर नाम कहीं नहीं दिखा। निराश हो गए। क्या किया जाए? ये इतने लोगों का नाम है और हम लोगों का नाम नहीं है भगवान के भक्तों की लिस्ट में। अश्रु पूरित नजरों से दोनों एक दूसरे को देखे। ब्रह्मा जी देखे कि दोनों लोग अधीर हो गए। हनुमान जी का भी धैर्य जवाब दे गया और भरत जी भी अश्रुपात करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा निराश मत हो, शिव जी के पास भी एक पुस्तक है, उनके पास जाओ, शायद वहां पुस्तक जो है भक्तों की उसमें नाम हो। शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी तो उसी मौज में। किस मौज में? भगवान के नाम की लज्जत।
शिव जी निरंतर नित्य जाप करते हैं और पार्वती जी भी जाप करते हैं किसकी? राम जी के नाम। नाम जब पूरा हो तो बोला जाए, पर भक्तों का मन भरता कहाँ है? जाप जितना बढ़ता है और बढ़ाने की चाह बढ़ती जाती है। अंततो गत्वा भारत जी ने प्रणाम किया, प्रणाम महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं। शिव जी ने दृष्टिपात किया, नजर खोला, अरे आप दोनों कब के आए हैं? कहा प्रभु नारद जी की प्रेरणा से ही हम लोग आए हैं। ब्रह्मा जी के पास गए थे, उनके पास एक पुस्तक है जिसका नाम है स्वयं प्रभा, जिसमें भगवान के भक्तों के नाम उभर आते हैं, पर उस पुस्तक में हम लोगों का नाम नहीं लिखा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी के पास चले जाओ, उनके पास जो पुस्तक है उसमें शायद कुछ भक्तों का नाम हो। तो उन्होंने कहा हमारे पास भगवान के भक्तों की कोई पुस्तक नहीं है, हमारे पास भगवान के भक्तों की कोई पुस्तक नहीं है। तो कहा मतलब पुस्तक नहीं? कहा पुस्तक है भाई, पर भगवान के भक्तों की नहीं है। कहा तब हमारे पास वो पुस्तक है जिनके भगवान भक्त हैं, हमारे पास वो पुस्तक है जिनके भगवान भक्त हैं, मतलब जिनका सुमिरन भगवान निरंतर करते हैं, एक क्षण के लिए उनका नाम नहीं बोलते। पुस्तक खोला गया तो सबसे पहला नाम किसका था? भरत जी का। इसलिए भरत चरित भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेही, 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 जग जप राम नाम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। तो भरत ऐसे भक्त हैं, यकीन मानो क्यों न कोई उसका हो जाए माई बाप। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवस होई भवरस बिरहि। भारत जी का चरित्र ये दोनों काम करता है। क्या करता है? सिया राम पद प्रेम अवस होई भवरस बिरहि। मतलब सीताराम जी के प्रेम से आपके हृदय को लबालब भर भी देगा और आपके हृदय में जो विषयों का खारा जल भरा हुआ है उसको निकाल बाहर भी कर देगा। इसलिए गुरुदेव भगवान ने नामकरण करते समय भरत जी को कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 ताकर नाम भरत अस होई,
ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। जब देखिए ईश्वर किसी को उतना ही देता है जितनी उसकी जरूरत है, इसलिए अपनी जरूरत बढ़ाओगे तो भगवान जरूरत के हिसाब से देता है।